बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जिसको पाप का भय नहीं है, जो परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, कथा हमने यहाँ पर छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे श्री राम कथा सुनने को मिल रही है। ककई ने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम जी को वनवास। राम जी वन में पधारे, दशरथ महाराज ने प्राण त्याग दिए। भरत को ननिहाल से बुलाया गया। भरत जी ने आकर श्राद्ध आदि विधि की। भरत जी ने राज्य करना अस्वीकार कर दिया। राजा पुण्यशाली हो, जितेंद्रिय हो तो ही प्रजा सुखी रहती है। भरत जी ने प्रेम का वर्णन भरत जी के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। चित्रकूट के पत्थर भी भरत प्रेम को देखकर पिघल गए। राम जी का और भरत जी का मिलन हुआ। राम जी ने पादुकाएं दी, भरत जी को राज्य करने की आज्ञा दी। भरत जी ने पादुकाएं अयोध्या की गद्दी पर पधराई। आज्ञा अनुसार 14 वर्ष तक भरत जी ने राज्य भार वहन किया। भरत जी की भक्ति अलौकिक थी। संसार का सुख जिसको नीरस लगता है, वह भक्ति कर सकता है। श्री राम नाम सुंदर है। श्री राम जी का स्वरूप मंगलमय है। श्री राम लक्ष्मण जानकी की अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए पंचवटी पधारे। लक्ष्मण जी को राम गीता का उपदेश किया। छाया सीता को रावण उठाकर ले गया। रावण का जटाऊ के साथ युद्ध हुआ। राम जी ने जटाऊ जी का अग्नि संस्कार किया, उसका श्राद्ध किया। शबरी जी का उद्धार किया। हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ श्री राम जी की मित्रता सिद्ध कराई। उसके उपरांत हनुमान जी ने लंका दहन किया। राम जी ने वानर सेना सहित प्रयाण किया। समुद्र पर सेतु बंधन किया। लंका युद्ध में रावण का विनाश हुआ। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी एवं वानर सेना सहित पुष्पक विमान में अयोध्या पधारे। वहाँ राम जी का राज्य अभिषेक हुआ। श्री सीता जी के साथ राम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजित। राम कथा सुनकर गरुड़ जी को अत्यंत आनंद हुआ। राम कथा का एक एक अक्षर पापों को भस्म करने वाला है। गरुड़ जी ने कहा, मुझको मोह हुआ, ये अच्छा हुआ। राम कथा सुनने का मुझे परम लाभ मिला। काकभुसुंडी जी ने कहा, गरुड़ जी तुम तो प्रभु के लाडले हो, तुमको कभी मोह नहीं उत्पन्न हो सकता। ये तो समस्त श्री राम जी की लीला है। मेरे जैसों का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने ये लीला की है। गरुड़ जी, ये संसार मायामय है। इस संसार में जो आता है, माया उसको कलंक लगाती है। माया भयंकर है। ऐसा कौन है जिसको एक बार भी कामदेव ने पागल न किया हो? ऐसा कौन सा जिसका एक बार भी क्रोध में हृदय न जला हो? पुत्रैषणा, द्वेषैषणा, लोकैषणा किसको मलिन मति नहीं बनाती? चिंता रूपी सर्पनी किसको नहीं डसती? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर ये सब माया के परिचारक हैं। ज्ञान को माया गिनती नहीं, बड़ों को वह बुलावे में डालती है। ये माया राम जी की दासी है। जो राम जी की सेवा करते हैं उनको माया त्रास देती नहीं। माया स्त्री है, ज्ञान पुरुष है। ज्ञान को माया ठगती नहीं। ज्ञानी नाम महा माया पर्यच्छति। ज्ञानी नाम इति शब्देन भक्ता नाम व्यच्छेदा। ज्ञानियों को ज्ञानियों को माया सताती नहीं, परंतु माया और भक्ति दोनों स्त्रियां हैं। स्त्री पर मोहित नहीं होती, भक्ति माया से मोहित नहीं होती। माया भक्ति से डरती है। जो भक्ति करता है माया उसको
त्रास देती नहीं, कारण भक्ति राम जी को अति प्रिय है, जबकि माया राम जी की बिचारी दासी है। मोहना नारी नारी के रूपहा पनगारी, ये नीति अनुपा, माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, पुनि रघुबीर ही भक्ति बिचारी, माया खलु नर्तकी बिचारी, भक्ति ही सानुकूल रघुनाथा, ताते ते ही डरपति अति माया, माया भक्त को कष्ट देती नहीं, ज्ञानी को सताती है। गरुड़ जी तुमको ही मोह हुआ हो ऐसा नहीं, एक बार माया ने मुझे भी त्रसित किया था। मुझे अपने अनेक जन्मों की कथा याद है। मेरे इष्ट देव बालक राम थे। इष्ट देव मम बालक रामा, बालक जल्दी राजी हो जाता है, उसको तनिक सा देने पर भी वह प्रसन्न हो जाता है। मैं पूजा तो सीता राम जी की करता हूँ, परंतु मुझे तो बालक स्वरूप ही बहुत अच्छा लगता है। इनकी बाल लीला मुझे बहुत सुहाती है। राम लला छम छम करके नाचते हैं। 4 वर्ष का सुंदर स्वरूप है। माँ ने पीला जगला पहनाया हुआ है। मुझे इस स्वरूप के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। प्रभु ने एक बार मेरे साथ लीला की थी। राम नवमी के दिन मैं अयोध्या जाता हूँ। आंगन में श्री राम जी की जूठन पड़ी हुई मिले, उसे मैं खा जाता हूँ। राम जी को वंदन करके उनके पास जाता हूँ तो राम जी दूर बगाने लगते हैं। मैं दूर जाने लगता हूँ तो राम जी रोने लगते हैं और मुझे मालपुआ दिखाने लगते हैं। मेरे साथ राम जी इस प्रकार की लीला करते रहते। मैं राम जी के साथ ही खेलता। मेरे ऊपर राम जी की अत्यंत कृपा थी, परंतु किसी को भी इसका पता नहीं लगता था। महाराज दशरथ अथवा शल्या माता किसको भी इसका भेद पता नहीं था। मैं नित्य प्रति राम जी के साथ इस प्रकार खेलता। एक दिन मुझे शंका हुई कि ये राम बालक है अथवा परमात्मा। मैं आकाश में उड़कर जाता हूँ तो राम रोने क्यों लगते हैं। मुझे शंका हुई कि राम जी परमात्मा नहीं है। उसी समय मैं आकाश में उड़ता तो राम जी ने मुझे पकड़ने को अपना हाथ लंबा किए, अपने हाथ लंबे किए। मैं आकाश में उड़ता ब्रह्मलोक तक गया। मेरे पीछे पीछे राम जी की भुजाएं आती रही। मैं जहाँ जाता था वहीं राम जी की भुजाएं मेरे पीछे आ रही थी। राम जी की भुजाएं और मुझ में 2 उंगल का अंतर था। ये जीव निर्माण अथवा निर्मोह बनता है, तभी प्रभु के हाथों में आ जाता है। राम जी के अलौकिक ऐश्वर्य का मुझे ज्ञान हुआ। राम जी की उंगलियां अत्यंत कोमल थी, हाथ में कंगन धारण किया हुआ था। इस दृश्य से मैं बहुत घबराने लगा और ब्रह्मलोक तक गया हुआ वहीं से सीधा अयोध्या में राम जी के आंगन में नीचे आकर गिरा। राम जी मुझे देखकर हंसने लगे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं राम जी के पेट में चला गया हूँ। ब्रह्मलोक, कैलाश, मेरा नीलाचल पर्वत, सभी स्थानों को मैंने राम जी के पेट में ही देखा। 2 घड़ी में ही समस्त ब्रह्मांडों के दर्शन मुझे राम जी के पेट में हो गए। इस सब को देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। सभी लोग भिन्न भिन्न दिखाई पड़े, परंतु सब में मुझे बालक राम एक ही दिखे। मैं थक गया, घबराया। उसी समय प्रभु ने समित हास्य किया और मैं राम जी के मुख से बाहर आ गया। मैं उसके चरणों में गिर पड़ा। राम जी ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर धराया।
मुझे अतिशय आनंद हुआ। उस आनंद का वर्णन करने की शक्ति सरस्वती के किसी शब्द में नहीं। प्रभु ने कहा, काकभुसुंडी जी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। ज्ञान विवेक वीरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गति जे जगनाना। आज देऊं सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। आज तुझे मुक्ति दे दूं, ब्रह्मलोक का राज्य दे दूं, ज्ञानम वैराग्य आदि भी कुछ मांगे वह सभी देने को तैयार हूँ। मैंने विचार किया, प्रभु ने ये सब कुछ देने को कहा, परंतु ऐसा नहीं कहा कि अन्य भक्ति दे दूं। भक्ति रह राम प्रेम रह, ज्ञान किस काम का। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं वह ज्ञान अंतकाल में धोखा देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। सभी सद्गुणों की जननी तो भक्ति ही है। यहाँ भक्ति है वहीं समस्त सद्गुण आते हैं। यहाँ भक्ति नहीं होती वहीं समस्त दुर्गुण आते हैं। मैंने राम जी से मांगा कि मुझे अनन्य भक्ति दीजिए, राम चरण में मेरी प्रीति रहे। सिया राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। राम जी ने मेरे मस्तक पर हाथ फेरा, बोले, तू मेरे स्वरूप को अच्छी तरह जानता है, मेरे स्वभाव को भी जानता है। जो मेरे स्वरूप को ठीक ठीक जानते हैं वह भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते। भक्ति भगवान के लिए करो, भगवान से अन्य कुछ मांगना नहीं। भक्ति रहित ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा मुझे विश्वास हो गया। इसलिए मैंने केवल भक्ति ही मांगी। राम जी ने कहा, तू जहाँ भी रहेगा वहाँ मेरी माया नहीं आवेगी, तू निरंतर मेरी भक्ति करेगा। तत्पश्चात मैं नीलाचल पर्वत पर चला गया। कौआ तो अतिहीन पक्षी है, परंतु मेरे राम जी ने मुझ पर कृपा करके मुझे अपनाया। मुझे जो आनंद मिला वह किसी राजा को तो क्या, देवताओं को भी नहीं मिल सकता। गर्व जी प्रभु जी की लीला ही ऐसी है जिसको देखकर देवता भी भूल में पड़ जाते हैं। गर्व जी को आनंद हुआ, नेत्र सजल हो गए। धन्य है आपको, आपके सत्संग से आज मैं भी धन्य हो गया। आप यदि आज्ञा करें तो मुझे कुछ प्रश्न करने की इच्छा है महाराज। आप राम भक्त हो, महान ज्ञानी हो, समर्थ हो। भगवान शंकर आपकी प्रशंसा करते थे। आप ऐसे श्रेष्ठ हो, फिर भी आपको ये काल शरीर क्यों कर मिला है? इस देह को क्यों आप नहीं छोड़ देते? कल्प में सृष्टि का विनाश होता है, फिर भी आप अपना शरीर नहीं छोड़ते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसका कारण क्या है? गर्ग जी काकभुसुंडी जी से पूछ रहे हैं। काकभुसुंडी जी ने कहा, अपने अनेक जन्मों की कथा मुझे याद है। कौआ का शरीर भले ही नीच गणना में हो, परंतु मुझे इस शरीर में से राम भक्ति मिली है, इसलिए मुझे ये शरीर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। जप तप मक सम धम व्रत दाना। जप तप मक सम दम व्रत दाना, वीरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते ही बिनु को ना पावे क्षेमा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सोई पावन सोई शुभ शरीरा, जो तनु पाए भजई रघुबीरा। राम भक्ति एहि तन उर्जामी, ताते मोही परम प्रिया स्वामी। तजौना तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वीर भजन नहीं बरना।
चाहे जैसा शरीर हो वह भक्ति युक्त होने से ही शोभित होता है, सत्कर्म से ही शोभित होता है। मेरे राम जी अत्यंत प्रेमालु हैं, अत्यंत उदार हैं। मुझे कौवे का शरीर मिला, ये उसका भी एक कारण है। हजारों वर्ष पहले काल युग में मेरा जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर में हुआ था। अयोध्या की महिमा में मैं उस समय जानता नहीं था। मैं भगवान शंकर की भक्ति करता था, परंतु बुद्धि बिगड़ गई। उस कारण अन्य देवताओं की निंदा करता था, विष्णु भगवान के लिए खोटे वचन बोलता था। अन्य भक्ति का अर्थ है इष्ट देव का ध्यान करते हुए देह की शुद्धि भुला दी जाए। अन्य देवताओं के नाम मानने से अन्य भक्ति नहीं हो सकती। काकभुसुंडी जी का जन्म उस कल्प के कलयुग में अयोध्या में हुआ था। तुलसीदास महाराज ने कलयुग का वर्णन किया है। कलयुग में लोगों का जीवन अर्थ और काम में ही पूरा हो जाता है, जीव इससे आगे बढ़ता ही नहीं। धर्म और मोक्ष गौण हो गए हैं, भक्ति गौण हो गई है। ब्राह्मण धर्म भूले हुए हैं, सन्यासी गृहस्थों का सा जीवन बिताते हैं। काल युग के ज्ञानी पुरुष सब इच्छाचारी होते हैं, बातें अभेद की करते हैं, परंतु आंखों में भेदभाव भरा हुआ है। काल युग के भोगी भी जोगी होने लगे हैं, भोगी कभी जोगी हो सकता नहीं। काल युग में सभी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं और पैसा के लिए झगड़ा करते हैं। मन के विकार गए नहीं, परंतु बात ब्रह्म ज्ञान की करते हैं। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन रहने लगे हैं। कलयुग के ब्रह्मचारी भी विलासी हो गए हैं। स्त्रियां बहुत कामी तथा झूठ बोलने वाली हो गई हैं। लोग माता पिता की सेवा करते नहीं। भयंकर कलयुग आया, अयोध्या में अकाल पड़ गया। काकभुसुंडी जी ने कहा, उस समय मैं अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चला गया। वहाँ एक ब्राह्मण से दीक्षा ली। उस समय में अच्छा पैसा मिला, मुझे अभिमान हो गया। व्यवसाय में अच्छा पैसा मिला, मुझे अभिमान हो गया। मुझे केवल शिवजी में ही प्रीति थी, अन्य देवताओं की निंदा करता रहता था। मेरे गुरुजी कहते थे कि शिवजी तो राम जी का जप किया करते हैं। शिव सेवा कर फल सुन सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। राम ही भजही तात शिव घाता, नर पावर कह केसिक बाता। जासु चरण आज शिव सनकादी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। मेरे मन में शिवजी ही सबसे श्रेष्ठ होने के कारण मैं गुरुदेव से वाद विवाद करता था। मैंने अनेक बार गुरुदेव का अपमान भी किया, परंतु गुरुदेव को कभी क्रोध नहीं आया। तत्पश्चात तो मेरा अभिमान इतना बढ़ गया कि मैं गुरुदेव में ईर्ष्या करने लगा। एक बार मैं शिव मंदिर में बैठा था, पंचाक्षर शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय गुरुदेव मंदिर में पूजा करने आए। अभिमान के कारण मैं उठा नहीं, बैठा ही रहा। गुरुदेव को प्रणाम भी नहीं किया। मैंने गुरुदेव जी का अपमान कर दिया। गुरुदेव जी को तो बुरा लगा नहीं, परंतु शिव जी को ये सहन ना हुआ। आकाशवाणी हुई, तू अजगर की तरह बैठा रहा, तेने धर्म की मर्यादा को भंग किया है, तू अजगर हो जा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव जी ने श्राप दिया तो मैं बहुत घबराने लगा। उस समय गुरुदेव ने शंकर की स्तुति की। व्यापक ब्रह्म ही शिव है। ये जीव अन्य भाव से शिव जी की भक्ति न करे, पूजा न करे, जब तक उसे शिव जी की कृपा न मिले तब तक जीव को ज्ञान भक्ति नहीं मिलती, योग नहीं प्राप्त होता, शोभ नहीं मिलता।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव कृपा से जीव कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। शिव कृपा से जीव कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे गुरुदेव ने भगवान शिव की अनेक प्रकार की स्तुति की। शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए। मेरे गुरुदेव जी से कहा, मांगो मांगो, क्या चाहते हो? गुरुदेव ने कहा, मैं सतत आपकी भक्ति करता रहूं, आपसे मैं अनन्य भक्ति का वरदान मांगता हूं। दूसरे ये भी मांगता हूँ, माया के प्रभाव में पड़ा जीव चाहे जैसा कहता फिरता है, चाहे जो कुछ करता है, कारण जीव दुष्ट है, कृत घनी है। आप श्रेष्ठ हैं, आप कृपा करो, मेरे शिष्य से भूल हो गई, इसकी बुद्धि में वैराग्य उदय हो, राम जी में प्रेम हो, इसका कल्याण हो, वही कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव शंकर महादेव की जय। शिव जी ने कहा, ये दुष्ट है, अत्यंत दुखी होगा, 1000 बार अजगर बनेगा, मेरा शाप व्यर्थ तो नहीं, व्यर्थ हो नहीं सकता, परंतु तुम मांगते हो, इस कारण से ये देता हूँ कि ये इसे जन्म मरण का दुख होगा नहीं। 1000 जन्मों के बाद अयोध्या में ब्राह्मण के घर इसका जन्म होगा, तब इसकी राम जी में प्रीति होगी। गरुड़ जी मेरे 1000 जन्म हुए, अनेक देशों में भ्रमित रहा, परंतु अपने गुरुदेव की शांत मूर्ति में भूल नहीं सका। 1000 बार अजगर जोनी में जन्म मिला, परंतु गुरुदेव की कृपा से जन्म मरण का कुछ भी दुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। 1000 जन्मों के पश्चात अयोध्या में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जन्म से ही श्री सीताराम जी में मेरा प्रेम था। बाल्यावस्था से ही मुझे भक्ति का रंग लग गया। मेरे मन में ऐसी भावना जागृत हुई कि अपने राम जी के दर्शन प्राप्त हों, अपने राम जी की भक्ति करूं। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु मुझे पढ़ने लिखने में प्रेम नहीं होता था। प्रत्येक अक्षर में मुझे राम जी ही दिखाई देते। भक्ति का अर्थ है भगवान के स्वरूप में आसक्ति, लौकिक रूप में आसक्ति, यही माया है। मैं बालक था, तब से ही राम जी में मेरी आसक्ति थी। मैं पढ़ लिख न सका, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लग लय लागी। कहूँ खगेश आस कवन अभागी, खरी सेव सुर देनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोही कछु न सुहाई, हारियो पिता पढ़ाई पढ़ाई। मेरे माता पिता ने शरीर त्याग किया, फिर तो मैं राम जी का हो लिया। आसक्ति का एक धागा था, वह भी टूट गया। फिर तो मैं ऋषियों के आश्रम में जाता था, निरंतर राम नाम का जप करता, राम जी का ही ध्यान करता। एक बार मेरू पर्वत पर गया, वहाँ लोमश ऋषि विराजते थे। लोमश ऋषि ने मेरा स्वागत किया। मैंने उनसे निवेदन किया, आप मुझे राम जी की कथा सुनाएं। लोमश ऋषि ज्ञानी थे, थोड़ी सी राम कथा कहकर फिर ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगते। मुझे ठीक लगती न थी, परंतु लोमश ऋषि ये ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, ऐसा समझकर मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते थे। मैंने कहा मुझे निरंकार की बातें सुननी नहीं, तुझसे मेरे राम जी की कथा कहिए, मुझे मेरे राम जी की कथा कहिए। लोमश ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान का मैं खंडन करने लगा। लोमश
ऋषि के ब्रह्म ज्ञान का मैं खंडन करने लगा। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है, इस प्रकार मैं उससे वाद विवाद करने लगा। लोमश ऋषि को मेरी बात पर क्रोध आ गया। मैंने कहा, क्रोध तो द्वैत में उत्पन्न होता है, द्वैत में क्रोध किस प्रकार हो सकता है? आप बात तो अद्वैत की करते हैं, परंतु तुम्हारे रोम रोम में द्वैत भरा हुआ है। आप राम जी की कथा कहो, राम जी के साथ प्रेम करो, आपका हृदय पिघलेगा। उस समय ऋषि का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तू कौवा की तरह बोलता है, जा तू कौवा हो जा। इस कारण से मैं कौवा बना, परंतु शाप दिए जाने पर भी मुझे लोमश ऋषि के प्रति कुभाव जागृत न हुआ। मेरे राम लोमश ऋषि में ही भी हैं, मेरे राम लोमश ऋषि में भी हैं। मेरा कल्याण करने के लिए मेरे राम जी ने ऐसा किया है, ऐसा ही भाव मेरे मन में रहा। मैंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भले ही मैं कौवा हो जाऊं, परंतु मेरी भक्ति राम जी में ही रहे, ऐसी कृपा कीजिए। मुझे राम जी की कथा सुनाइए, मुझे राम जी का दर्शन हो सके, ऐसा उपाय समझाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, मैंने इसे शाप दिया, उस पर भी ये मुझे प्रणाम कर रहा है। भक्ति बिना ज्ञान में स्थिरता आती नहीं। लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ कि मैं बात अद्वैत की करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे क्रोध आ गया। धन्य है ये जीव, ऋषि ने मुझे राम मंत्र की दीक्षा दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि ने मुझे राम मंत्र की दीक्षा दी और मुझे राम कथा सुनाई। लोमश ऋषि ने कहा, शिव जी की कृपा से ये रामायण मैंने तुम्हें सुनाई है। शिव सतगुरु है, सबके आचार्य सदा शिव हैं। जो कथा जिस प्रकार शिव जी ने लोमश ऋषि को सुनाई थी, वही कथा उन्होंने मुझे सुनाई। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, कितने ही लोग ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कितने ही भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञान में और भक्ति में क्या भेद है, वह मुझे बतलाइए। कहे संत सुनि वेद पुराना, नहीं कुछ सुकर्मन ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदरे हूँ भक्ति की नाई। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। तब काक बसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, परमात्मा के साथ जो अत्यंत प्रेम करता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिसको प्रभु के स्वरूप का ज्ञान है वही भगवान के साथ प्रेम करता है। ज्ञान का फल भक्ति है। भक्ति की अंतिम अवस्था ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति तत्व से एक ही हैं, फिर भी थोड़ा सा भेद है। ये जीव चैतन्य है, माया जड़ है। जड़ चेतन दोनों में ग्रंथि पड़ गई है। जड़ चैतन्य को बांध सकता नहीं। ये गांठ है तो मिथ्या, परंतु मिथ्या गांठ की भी अत्यंत दुख देने वाली है। सतत भक्ति की जाए तो ही ये गांठ खुलती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सा मायावश भयो गुसाई, बांधियो कीर मरकट की नाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को
हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कथा फिर आगे होगी। आप कथा सुनते वक्त हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से भगवान का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ दो काज, चलो सखी वहाँ जाइए, यहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले। एक पंथ दो काज। माताएं, बहनें, भाई बंधु, इस कथा को सुने, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के रूप में हमें आशीर्वाद दीजिए। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ।